वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। महाभारत में एक से बढ़कर एक धुरंधर थे। गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के एक प्रमुख पात्र। भीष्म के बाद गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों का सेनापति बनाया गया। महाभारत आदि पर्व के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य देवताओं के गुरु बृहस्पति के अंशावतार थे। गुरु द्रोणाचार्य के जन्म की कथा का वर्णन महाभारत में मिलता है। एक बार महर्षि भारद्वाज जब सुबह गंगा स्नान करने गए, वहाँ उन्होंने घृता नामक एक अप्सरा को स्नान करते देखा। यह देखकर उनके मन में विकार आ गया और उनका वीर्य स्खलित होने लगा। यह देखकर उन्होंने अपने वीर्य को द्रोण नामक एक पात्र में एकत्रित कर दिया। उसी में से गुरु द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। महर्षि भारद्वाज ने पहले ही आग्नेयास्त्र की शिक्षा अपने शिष्य अग्निवेश को दे दी थी। अपने गुरु के कहने पर अग्निवेश ने गुरु द्रोणाचार्य को आग्नेयास्त्र की शिक्षा दी। जब गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि भगवान परशुराम ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व ज्ञान दान कर रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य भी उनके पास गए और अपना परिचय दिया। द्रोणाचार्य ने भगवान परशुराम से उनके सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र मांग लिया और उनके प्रयोग की विधि भी सीख ली। बचपन के मित्र गुरु द्रोणाचार्य के थे द्रुपद जी। बृहस्पत नाम के एक राजा भारद्वाज मुनि के मित्र थे। उनके पुत्र का नाम द्रुपद था। वह भी भारद्वाज आश्रम में रहकर गुरु द्रोणाचार्य के साथ पढ़ाई करता था। द्रोण और द्रुपद अच्छे मित्र थे। एक दिन द्रुपद ने द्रोण से कहा, जब मैं राजा बनूंगा तब तुम मेरे साथ रहना। मेरा राज्य, संपत्ति और सुख सब तुम्हारा भी समान अधिकार होगा। जब राजा बृहस्पत की मृत्यु हुई तो द्रुपद पंचाल देश का राजा बन गया। इधर द्रोणाचार्य अपने पिता के आश्रम में ही रहकर तपस्या करने लगे। उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ। कृपि से उन्हें अश्वत्थामा नामक एक पराक्रमी पुत्र हुआ। एक दिन दूसरे ऋषि पुत्रों को देखकर अश्वत्थामा भी दूध पीने के लिए मचल गया और रोने लगा, लेकिन गाय न होने के कारण आचार्य उसके लिए दूध का प्रबंध न कर पाए। इस बात से उन्हें बहुत दुख हुआ। जब गुरु द्रोणाचार्य को पता चला कि उनका मित्र द्रुपद राजा बन गया है, तो वह बचपन में किए उनके वादे को ध्यान में रखकर उनसे मिलने गए। वहां जाकर द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा कि मैं तुम्हारे बचपन का मित्र हूँ। द्रोणाचार्य के मुख से ऐसी बात सुन राजा द्रुपद ने उन्हें भला बुरा कहा और द्रुपद ने कहा कि राजा और एक साधारण ब्राह्मण कभी मित्र नहीं हो सकते। राजाओं की गरीबी से क्या दोस्ती है? उस समय हम दोनों समान थे, इसलिए मित्रता थी। अब मैं धनी हूँ और तुम निर्धन हो। द्रुपद की यह बात द्रोणाचार्य को अच्छी नहीं लगी और वह किसी तरह द्रुपद से अपने अपमान का बदला लेने की बात सोचते हुए हस्तिनापुर आ गए। यहाँ आकर वह कुछ दिनों तक गुप्त रूप से कृपाचार्य के घर में रहे। एक दिन युधिष्ठिर और राजकुमार एक मैदान में गेंद खेल रहे थे। तभी गेंद एक कुएं में गिर गई। राजकुमारों ने उस गेंद को निकालने की काफी कोशिश, लेकिन वह नहीं निकल। राजकुमारों को गेंद निकालने का असफल प्रयास करते द्रोणाचार्य ने देख रहे थे। उन्होंने राजकुमारों से कहा, मैं अभी तुम्हारी गेंद निकाल दूंगा। द्रोणाचार्य ने मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर दो। द्रोणाचार्य ने अभिमंत्रित सीकों के माध्यम से कुएं में से वह गेंद निकाल ली। राजकुमारों से जब देखा कि तो उन्हें बड़ा आश्चर्य। उन्होंने यह बात जाकर भीष्म पितामह को बताई। सारी बात जानकर भीष्म पितामह समझ गए, जरूर ही वह महापुरुष द्रोणाचार्य हैं। भीष्म आदर पूर्वक द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर लेकर आए और उन्हें कौरवों और पांडवों का अस्त्र शस्त्र सिखाने की जिम्मेदारी दे दी। द्रोणाचार्य जब कौरवों और पांडवों को शिक्षा दे, तब उनका एक नियम था कि उनके अनुसार द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों को पानी भरने का एक बर्तन दिया करते। जो सबसे पहले उस बर्तन में पानी भर लाए, द्रोणाचार्य उसे धनुर्विद्या के गुप्त रहस्य सिखा देते थे। गुरु द्रोणाचार्य का अपने पुत्र अश्वत्थामा पर विशेष प्रेम था, इसलिए उन्होंने उसे छोटा सा बर्तन दिया, जिससे वह सबसे पहले पानी भर कर अपने पिता के पास पहुंच जाता और शस्त्रों से संबंधित गुप्त रहस्य समझ लेता था। अर्जुन ने यह बात समझ ली। अर्जुन शास्त्रों संबंधित गुप्त रहस्य समझ लेता था। अर्जुन ने वह बात समझ ली। अर्जुन वारुणास्त्र के माध्यम से जल्दी अपना बर्तन में पानी भरकर द्रोणाचार्य के पास पहुंच जाते और गुप्त रहस्य सीख लेते थे। इसलिए अर्जुन किसी भी मामले में अश्वत्थामा से कम नहीं थे। एक दिन द्रोणाचार्य गंगा स्नान कर रहे थे, तभी उनका पैर एक मगरमच्छ ने पकड़े। गुरु द्रोणाचार्य स्वयं उससे छूट सकते, लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया। अपने गुरु को इस हाल में देखकर सभी शिष्य घबराए। तभी अर्जुन ने अपने बाणों से उस मगर को मार दिया। प्रसन्न हो गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ब्रह्म शिखर नाम का दिव्यास्त्र दे दिया और उसका प्रयोग कब और कैसे करना यह भी बताया। द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को वरदान दिया था, वह
पूरी सृष्टि पर सबसे बड़ा धनुर्धर बनेगा। जब कौरव और पांडवों की शिक्षा पूरी हो गई तब द्रोणाचार्य ने उनसे एक कहा कि तुम पांचाल देश के राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे पास ले आओ, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। पहले कौरवों ने राजा द्रुपद को आक्रमण किया पर उसे बंदी नहीं बना सके, विफल हो गए। उसके बाद पांडवों ने अपने पराक्रम से द्रुपद को बंदी बना लिया। थैंक यू सो मच।